गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 20 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य से कुल कितने शिक्षकों के द्वारा कोरोना काल में किए गए इनोवेशन की समीक्षा रमेश पोखरियाल निशंक करेंगे। आपको पता है कि रमेश पोखरियाल निशंक भारत सरकार के लिए एचआरडी मिनिस्टर हैं, और ये जो लॉकडाउन का समय था, खासकर मार्च, अप्रैल, मई, तो इस समय क्या था कि हालांकि जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग को कंटिन्यू किए हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी जगह थी जहां पर ऑनलाइन सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते। तो ऐसे केस में इनफैक्ट सरकारी स्कूल के टीचर ने बहुत से आइडिया, नए नए आइडिया के थ्रू बच्चों को पढ़ाने का तरीका निकाला। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आप देख रहे हैं कि रमेश पोखरियाल जो समीक्षा करने वाले हैं इनोवेशन के लिए, किस तरह का इनोवेशन किया गया, तो टोटल कितने शिक्षक हैं ऐसे। तो ऑप्शंस आप देखिए, 200, 400, 600, 800। तो ऑप्शन सी जो है 600 इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, झारखंड के शिक्षकों के द्वारा किए गए इनोवेशन को अब देश भर के शिक्षक जान सकेंगे। कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन अवधि में शिक्षकों की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इनोवेशन से दूसरे राज्यों के शिक्षक भी रूबरू होंगे। राज्य के सभी जिलों से ऐसे 25-25 शिक्षकों, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 25 शिक्षक लिया गया है, तो टोटल 600 टीचर्स हो गए हैं। तो इन 600 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ओके, उनके इनोवेशन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रखेंगे, देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, पहले एचआरडी मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन अब एक कम्प्लीटली एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाने जाएंगे। ओके, तो साथ ही शिक्षकों के साथ सीधा ऑनलाइन संवाद करेंगे और बेहतर इनोवेशन करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा मुख्य रूप से समारोह का आयोजन किया जाएगा। पिछले 2 वर्षों में राज्य के लगभग 65 शिक्षकों को इनोवेशन के लिए चयनित किया गया है। इस साल सभी जिलों से 25-25 शिक्षकों की सूची मांगी गई है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, झारखंड के कितने खेल केंद्रों में अब खेलो इंडिया के सेंटर खोले जाएंगे? 8, 10, 12 या फिर 14? ऑप्शन सी 12 इसका सही आंसर है। चलिए डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट खेलो इंडिया के तहत झारखंड में 12 खेल केंद्रों में अब खेलो इंडिया के सेंटर भी साथ में चलेंगे। ओके, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में साई बोलते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द्वारा इसकी सूची जारी की गई है। इसमें 10 केंद्र झारखंड सरकार और सीसीएल के जॉइंट वेंचर में संचालित JSSPS झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में होंगे। इसके अलावा एक सेंटर टाटा आर्चरी अकादमी जमशेदपुर में और एक बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर सिल्ली में संचालित होगा। खेलो इंडिया के सेंटर यहां खुलने से राज्य के खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। देश भर से चुनकर लाए गए खिलाड़ियों के साथ अभ्यास से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एक ही सेंटर में अभ्यास करने के कारण वे खेलो इंडिया के विशेषज्ञ कोच से सलाह ले सकेंगे। ओके, किसी भी स्तर पर कोचिंग देने वाले प्रशिक्षक को खिलाड़ी के पदक जीतने पर कैश अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा कोच प्रति माह प्रति खिलाड़ी 12,500 रुपये कोचिंग कार्य में खर्च कर सकता है। JSSPS में सेंटर तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, शूटिंग, तैराकी, वेट लिफ्टिंग और कुश्ती, ये सब शामिल हैं। इसके अलावा बिरसा मुंडा अकादमी, जो कि कंपाउंड तीरंदाजी के लिए है, टाटा आर्चरी अकादमी रिवर्क तीरंदाजी को खेलो इंडिया सेंटर बनाया गया है। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर निगम के द्वारा कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता की शुरुआत की गई? एक तरह से ये रिसाइकल का प्रोसेस है। ओके, तो किस नगर निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? रांची, चास, धनबाद, मानगो। तो ऑप्शन सी जो है धनबाद इसका सही आंसर है। ओके, देखिए, धनबाद नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ प्रतियोगिता की शुरुआत की है। कबाड़ के आइटम जैसे कि घर में माचिस की तिल्ली से
पेन बॉक्स या खाली बोतल को सजाकर टेबल स्टैंड बनाने वाले लोगों को निगम पुरस्कृत करेगा। 20 अक्टूबर को बाबूडी विवाह भवन में चयनित मॉडल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उसमें बेहतर मॉडल का चयन कर उसे पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर ऑनलाइन पेंटिंग, कविता, गाना और ऐसे राइटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। चलिए, धनबाद की बात हुई है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि धनबाद जो है भारत की कोयला राजधानी। अगर आप धनबाद कभी गए हैं, जब आप एंट्री करेंगे तो आप एक बोर्ड देखेंगे जिसमें लिखा हुआ रहता है कि देश की कोयला राजधानी धनबाद में आपका स्वागत है। क्योंकि कोयला के लिए धनबाद पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मशहूर है। खासकर धनबाद का जो झरिया का इलाका है वो पूरे विश्व में मशहूर है। ओके, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि इसका जो गठन हुआ है ये 1956 में हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसका 1316 है, सबसे ज़्यादा है। ओके, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व धनबाद का है। सेक्स रेशियो की बात की जाए तो सेक्स रेशियो 909 है। ठीक है, लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 74.52% है। ठीक है, सिर्फ एक ही सब डिवीज़न है, अनुमंडल जिसे बोलते हैं, और वो कौन है? धनबाद है। ओके, लेकिन ब्लॉक्स की बात की जाए, प्रखंड की बात की जाए तो 10 हैं। कौन कौन? धनबाद, निरसा, बागमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, तोपचाची, बलियापुर, कोलियासोल, एगारकुंड। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो झारखंड में एमएलए के लिए 6 सीट हैं। विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये टोटल जो है 6 है। कौन कौन से हैं? धनबाद, झरिया, इसके बाद निरसा, बागमारा, टुंडी, कितना हो गया? 3, 2, 5। ओके, धनबाद, झरिया, निरसा, बागमारा, टुंडी, एक मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 है। चलिए, ये विधानसभा क्षेत्र हैं धनबाद के। और अगर प्रमुख नदियां की बात की जाए, इम्पोर्टेंट रिवर्स, तो इम्पोर्टेंट रिवर्स जो हैं वो यहाँ का दामोदर सबसे फेमस है, जिससे बना है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ओके, फिर बराकर है, ये भी फेमस नदी है। ओके, और एक है गोबाई, ये फेमस नदी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये 2 रिवर है, दामोदर और बराकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयला के लिए फेमस है ये। और अगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं। रिसर्च की बात की जाए तो वो और भी अधिक हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट IIT, ISM। पहले ISM ही हुआ करता था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, अब IIT हो गया, लेकिन इस नाम को हटाया नहीं गया। IIT के साथ ISM भी लगा हुआ रहता है, तो जो कि धनबाद के मेन टाउन में ही है। और उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, उसके बाद BIT सिंदरी जो कि स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट का एक लौता गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1949 में हुआ था। ठीक है, चलिए, ये कुछ चीज़ें थी धनबाद के लिए। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, राज्य सरकार पहले चरण में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में कुल कितने स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में अपग्रेड करेगी? ऑप्शंस क्या है? 8, 5, 7, 9। तो इसका 7 जो है ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 प्रमंडल हैं, बहुत ही जल्द ये 2 प्रमंडल होने वाले हैं। अच्छा, 5 प्रमंडल कौन कौन से हैं? 5 प्रमंडल की अगर बात की जाए तो एक पलामू हो गया। ठीक है, एक पलामू, दूसरा उत्तरी या नॉर्थ छोटा नागपुर। ठीक है, फिर संथाल परगना। अगर 4th देखा जाए तो साउथ छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर हो गया, और 5वां जो है कोल्हान। तो ये जो है 5 प्रमंडल हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैप के थ्रू बताता हूँ मैं इसे। देखिए, ये मैप ठीक है। देखिए यहाँ पर अब आप देखिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए। चलिए, हम लोग पलामू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पलामू से स्टार्ट करते हैं। गढ़वा, ये आप देख लीजिए गढ़वा। ठीक है, एक गढ़वा हो गया, फिर दूसरा पलामू हो गया,
और ये लातेहार हो गया। तो ये तीनों मिलकर एक डिवीज़न है, एक प्रमंडल है जिसको पलामू प्रमंडल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद नॉर्थ छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। अब ये कौन कौन सा है देखिए, बोकारो, ठीक है, बोकारो के बाद धनबाद भी है। उसके बाद गिरिडीह, यहाँ आप देख रहे हैं गिरिडीह है, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके बाद क्या आ गया, बोकारो, रामगढ़, रामगढ़ यहाँ पर देखिए ये रामगढ़ हो गया। चलिए 4 हो गया बोकारो। फिर एक चतरा है, यहाँ चतरा आप देख लीजिए, चतरा हो गया। हजारीबाग है, ठीक है, हजारीबाग के बाद कोडरमा, कोडरमा हो गया। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं? टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कोई छूटा नहीं है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ छोटा नागपुर। ओके, तो इसी तरह से सभी हैं। जैसे कि संथाल परगना की बात की जाए तो इसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ है। ठीक है, उसी तरह अगर कोल्हान की बात की जाए तो ईस्ट सिंहभूम आता है। जैसे कि यहाँ देखिए ईस्ट सिंहभूम आ गया, वेस्ट सिंहभूम आ गया, सरायकेला खरसावां आ गया। तो ये आपका कोल्हान में आता है। ठीक है, ये आप क्या कीजिए कि एक जगह लिख के इसे आप याद कर लीजिए और मैप के थ्रू याद कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहाँ पर थे इसमें। तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या था? राज्य सरकार पहले चरण में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में कुल कितने स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में अपग्रेड करेगी? तो ऑप्शन सी 7 इसका सही आंसर है। देखिए, आने वाले दिनों में झारखंड के सरकारी स्कूलों में भी पूरी अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। राज्य सरकार पहले चरण में राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में एक एक स्कूल समेत 7 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के रूप में अपग्रेड करेगी। इसके लिए राज्य में संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में से दक्षिणी छोटानागपुर, कोल्हान और पलामू प्रमंडल में एक एक तथा उत्तरी छोटानागपुर व संथाल परगना प्रमंडल में 2-2 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित 89 मॉडल विद्यालयों में से 18 विद्यालयों को भी प्रखंड स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले 7 उत्कृष्ट विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्धता दिलाई जाएगी। इन स्कूल के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स कराए जाएंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन है, रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शोध के कार्यों में कौन सा देश सहयोग करेगा? कल ये क्वेश्चन था, तो उसका आंसर था जर्मनी। तो आप सोचेंगे यहाँ जर्मनी इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए रूस। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रूस की कंपनी सिटी मैस कंपनी है। चलिए यहाँ पर देखिए आप, देश के इंजीनियरिंग को रक्षा, परमाणु ऊर्जा, इस्पात और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण की सुविधा दोबारा शुरू की जा रही है। रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इसके लिए जल्द ही शोध शुरू होगा। रूस की सिटी मैस कंपनी के सहयोग से यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है। इसमें विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ भी समय समय पर प्रशिक्षण देने और शोध में मदद करने के लिए आएंगे। एचईसी के प्लांटों में भी प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी, खासकर वेल्डिंग, अंतरिक्षण और न्यूक्लियर उपकरणों के संबंध में इंजीनियरिंग के छात्र व्यावहारिक जानकारी हासिल कर पाएंगे। यहाँ 9 क्षेत्रों में शोध की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। शुरुआत एडवांस वेल्डिंग कोर्स से इसकी शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अन्य कोर्स शुरू किए जाएंगे। सेंटर में इनका दिया जाएगा प्रशिक्षण किस किस चीज़ का? देखिए, रक्षा, परमाणु ऊर्जा, इस्पात, एरोस्पेस, स्टील, मेल्टिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, वेल्डिंग तकनीक, गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेल्टिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग, पावर प्लांट, स्पेशल फोर्जिंग। सेंटर का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण से इंजीनियरों की क्षमता और कौशल विकास का होना, परमाणु ऊर्जा, थर्मल पावर, स्टील खनन और अन्य कोर क्षेत्रों में कौशल विकास होगा। देश में कुशल श्रमिक उपलब्ध होंगे। इंजीनियरों के लिए रोजगार, क्षमता और कैरियर का क्षेत्र बढ़ेगा। चलिए एचईसी की बात हुई है तो आप जान लीजिए कि एचईसी की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके 3 प्लांट्स हैं, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हैवी मशीन टूल्स प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ओके,
चलिए, तो ये आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय इसका सही आंसर था। रांची विश्वविद्यालय में इस सत्र से जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसके लिए 5 लाख रुपए का बजट भी पास किया गया है। रांची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज के तहत जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू की जा रही है। बाद में रांची विश्वविद्यालय में फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की पढ़ाई शुरू करने की भी योजना बनाई गई है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में किस समुदाय के लोगों के द्वारा अन्याय दिवस मनाया गया है? कुरमाली, कुर्मी, मुंडा और संथाल। किस समुदाय के द्वारा मनाया गया है? साथ ही साथ आप ये भी जवाब देंगे कि किस लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, किस समुदाय ने इस दिवस को मनाया है और किस लिए मनाया जाता है, ये दोनों जवाब आप कमेंट के थ्रू बताएं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप अपना फीडबैक देते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें, और यदि आप अपने दोस्तों से इस चैनल के वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात होगी। यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम का ग्रुप जो है ट्रेंडिंग प्रदेश, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी लेक्चर्स यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं चैनल में, उसका PDF फाइल और उस टॉपिक पर जो क्विज़ होता है वो टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, PDF टेलीग्राम में ही सेंड किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।